मम्मी भूख लगी है, बस 2 मिनट। मैगी मैगी मैगी। मैगी नूडल्स आज भारत की नंबर 1 फूड ब्रांड बन गई है। हिंदुस्तान हर सेकंड में 200 मैगी खा जाता है, यानी हर साल इंडिया के लोग 600 करोड़ मैगी खा जाते हैं। मैगी इंडिया की नंबर 1 जो ब्रांड बनी है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि मैगी हम सब के लाइफ के साथ पूरी तरह से जुड़ जाती है। मैगी हमको हमारे स्ट्रगल के दिनों की, यानी संघर्ष के दिनों की याद दिलाती है। मैगी हमको हमारे सक्सेस के दिनों की याद दिलाती है। मैगी हमारे स्कूल डेज की याद दिलाती है, हमारे कॉलेज कैंपस और कैसे हम हॉस्टल में छुप छुप के मैगी बना के खाते थे उसकी याद दिलाती है। मैगी हमको हमारी पहली डेट और नई नई शादी से लेके नौकरी के दिनों की याद दिलाती है। और मैगी हमारे बुढ़ापे में भी, हमारे रिटायरमेंट के समय में भी हमारा साथ देती है। यानी मैगी की जो यादें हैं वो हर इंसान की लाइफ के अलग अलग पहलू की याद दिलाती है, और इसीलिए शायद मैगी आज इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन गई है। मैगी नूडल्स आज इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि आज इंडिया में मैगी नूडल्स से 1000 से ज्यादा रेसिपीज बनाई जाती है। मैगी के लड्डू, बियर मैगी, कोका कोला मैगी, आइसक्रीम मैगी, चॉकलेट मैगी, मैगी की सैंडविच, मैगी के पकोड़े, मैगी के गोलगप्पे, मैगी का डोसा, मैगी की इडली, ऐसी तरह तरह की रेसिपीज मैगी नूडल्स से इंडिया में बनाई जाती है। मैगी के इतने बड़े सक्सेस के पीछे नेस्ले की बहुत ही श्रूड, बहुत ही सोची समझी और बहुत ही इंटेलिजेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिम्मेदार है। क्या है ये नेस्ले की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसने मैगी को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया? इंस्टेंट नूडल्स का इन्वेंशन कैसे हुआ? और अगर मैगी इतनी बड़ी ब्रांड बन गई है तो मैगी की रेसिपी क्यों कोई कॉपी नहीं कर पा रहा? इन सभी सवालों का जवाब देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नूडल्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो नूडल्स की हिस्ट्री 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। दुनिया के हर देश में नूडल्स अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे और खाए जाते थे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप के कंट्रीज हो, चाइना हो, जापान हो या इंडिया हो। हाँ दोस्तों, इंडिया में भी जो चावल के नूडल्स होते थे जिसको हम नूल पुट्टू या इडियप्पम बोलते हैं, वो हजारों सालों से खाए जाते हैं। लेकिन ये जो नूडल्स होते थे वो ट्रेडिशनल नूडल्स होते थे, वो बहुत लंबे समय तक पकाए जाते थे। इंस्टेंट नूडल्स का जो इन्वेंशन है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में भूखमरी फैली हुई थी, लोगों को सब्जियां मिलती नहीं थी। इसकी वजह से नूडल्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। बढ़ती हुई नूडल्स की डिमांड को देखते हुए मोमोफुकु एंडो नाम के आदमी ने इंस्टेंट नूडल्स का इन्वेंशन किया और उन्होंने निसिन नाम की कंपनी शुरू की, जो आज बहुत बड़ी इंस्टेंट नूडल की कंपनी है। और उन्होंने 1958 में अपनी ब्रांडेड इंस्टेंट नूडल्स मार्केट में लेके आई, और इंस्टेंट नूडल्स धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। और इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए नेस्ले ने भी अपनी इंस्टेंट नूडल्स मैगी ब्रांड के अंडर में निकाली। मैगी जो कंपनी है, मैगी जो ब्रांड है, उसको 1947 में नेस्ले ने एक्वायर किया। मैगी कंपनी की शुरुआत 1884 में जूलियस मैगी नाम के आदमी ने की थी। लेकिन जूलियस मैगी ने कभी भी नूडल्स नहीं बनाई थी, उन्होंने इंस्टेंट सॉसेजेस बनाए थे, और ये इंस्टेंट सॉसेजेस बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गए और मैगी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, और उसको 1947 में नेस्ले ने एक्वायर कर लिया। नेस्ले ने 1982 में मैगी नूडल्स को इंडिया में लॉन्च किया। इंडिया छोड़ के बाकी के जो कंट्रीज थे वहां पे मैगी नूडल्स को वर्किंग वुमन के लिए लॉन्च किया गया, यानी वर्किंग वुमन को टारगेट किया गया कि जब वर्किंग वुमन घर से निकले तो वो फटाफट
मैगी के नूडल्स बना ले और वो काम पे जा सके। लेकिन नेस्ले को ये पता था कि ये स्ट्रेटेजी इंडिया में नहीं चलने वाली है, क्योंकि 80s में इंडिया में वर्किंग वुमन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। दूसरा, नेस्ले को ये भी पता था कि इंडिया का जो एडल्ट है वो मैगी का नया टेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के एडल्ट के जो टेस्ट बड्स है वो उस तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। और इसलिए नेस्ले ने इंडिया में बच्चों को टारगेट करते हुए मैगी नूडल्स को पोजीशन किया, मैगी नूडल्स को लॉन्च किया। बच्चे शाम को थक के घर आते हैं और वो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी। मम्मी बोलती है बस 2 मिनट, और मम्मी अपने बच्चों को मैगी नूडल्स बना के खिला देती है। इस एड में नेस्ले ने बहुत ही सोच समझ के मैगी नूडल्स को पोजीशन किया है। ना तो मैगी नूडल्स को सुबह के नाश्ते की तरह पोजीशन किया गया, ना तो मैगी नूडल्स को स्नैक्स की तरह पोजीशन किया गया, क्योंकि नेस्ले को यह पता था कि मैगी नूडल्स जो है वो स्नैक्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, और ना तो मैगी नूडल्स को फुल डिश की तरह, फुल खाने की तरह पोजीशन किया गया, क्योंकि नेस्ले को यह भी पता था कि इंडिया के लोग मैगी नूडल्स को फुल डिश की तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस एड में बहुत ही चतुराई से नेस्ले ने मैगी नूडल्स को पोजीशन किया। मैगी नूडल्स को इंस्टेंट फूड की तरह लॉन्च किया गया, यानी माँ फटाफट बिना किसी झंझट के इसको बना सके और बच्चे फटाफट इसको खा सके। हर एड में माँ और बच्चों का बहुत ही बढ़िया इमोशनल कनेक्ट दिखाया गया, जो भारत के कंज्यूमर को बहुत ही ज्यादा अपील करता है। और बहुत सारी एड में सेलिब्रिटीज को मैगी नूडल्स बनाते हुए दिखाया गया, जिससे ये पता चले कि मैगी नूडल्स बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई भी इसको बना सकता है। मैगी नूडल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए नेस्ले ने हर एक चीज का बहुत ही डिटेल एनालिसिस किया था। मैगी नूडल्स का प्राइस ऐसा रखा गया था कि हर इंसान उसको अफोर्ड कर सके। दूसरा, हर गांव के छोटे से छोटे किराना स्टोर में भी मैगी को अवेलेबल करवाया गया, यानी नेस्ले ने मैगी की अवेलेबिलिटी और मैगी की अफोर्डेबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। बाकी सब कंट्रीज में नेस्ले ने जब मैगी नूडल्स लॉन्च किए थे तो वहां पे ज्यादा मसाला वाला मैगी नहीं रखा था, लेकिन नेस्ले ने इंडिया के टेस्ट को बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया और एक ऐसा मसाला, एक ऐसा टेस्ट मेकर उन्होंने इंडियन मार्केट के लिए लॉन्च किया जिसने भारत के बच्चों को पागल कर दिया, और इंडिया में मैगी नूडल्स बहुत ही बड़ा सक्सेस बन गए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मैगी नूडल्स को सबसे बड़ा एडवांटेज फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, यानी 80s में इंडिया में कोई भी इंस्टेंट नूडल्स का बड़ा ब्रांड नहीं था और मैगी के सामने कोई कंपटीशन नहीं था। ये मैगी का सबसे बड़ा एडवांटेज था। लेकिन फर्स्ट मूवर को जितना बड़ा एडवांटेज होता है उतना ही ज्यादा रिस्क भी होता है। तो मैं ये नहीं मानता कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैगी के लिए कोई बहुत बड़ा एडवांटेज था। धीरे धीरे करके इंडिया के मार्केट में हेल्दी फूड की डिमांड बढ़ने लगी और इसकी वजह से मैगी ने मैगी आटा नूडल्स, मैगी ओट नूडल्स, मैगी वेजिटेबल नूडल्स जैसे मैगी निकाले और उन्होंने एक नया कैंपेन लॉन्च किया, टेस्ट भी और हेल्थ भी। धीरे धीरे करके मैगी बहुत बड़ा ब्रांड बन गई। हर किसी के पास अपनी मैगी की अलग स्टोरी थी। इसको देखते हुए मैगी ने एक नया कैंपेन शुरू किया, मेरी मैगी कैंपेन, और इस कैंपेन की वजह से मैगी की ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2015 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई ने मैगी में बहुत ज्यादा MSG और लीड को पाया और मैगी पे टेम्पररी बैन कर दिया। इस समय भी मैगी ने अपना कैंपेन बंद नहीं किया। मैगी ने एक नया कैंपेन शुरू किया कि वी मिस यू टू, यानी आप लोग तो मैगी को मिस कर ही रहे हैं लेकिन मैगी भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है। नेस्ले ने इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज थी उसके साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया और नेस्ले और मैगी दोनों पाक साफ निकल के आ गए और मैगी ने 1 सेकेंड एक नया कैंपेन शुरू किया कि योर मैगी इज सेफ,
हैज ऑलवेज बीन, यानी आपकी मैगी सेफ थी, सेफ है और सेफ रहेगी। अच्छा, आप पूछोगे कि मैगी इतनी बड़ी ब्रांड है तो क्या मैगी की रेसिपी को कोई कॉपी नहीं कर सकता? देखिए, खाने के धंधे में जो रेसिपी होती है वो उस धंधे की जान होती है। उस रेसिपी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको इतने ज्यादा सेगमेंट में तोड़ दिया जाता है कि कोई भी एक बंदा ये पता नहीं चला सकता कि वो रेसिपी कैसे बनी है। इसके अलावा जो सप्लायर्स होते हैं और जो सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं उसके साथ भी कंपनी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कर देती है। उस रेसिपी की जो कंपोजिशन होती है उसको बहुत ज्यादा खुफिया भी रखा जाता है। यानी अगर आप नेस्ले के किसी सीनियर एम्प्लॉय को पूछोगे, अगर वो सीनियर एम्प्लॉय चाहेगा भी तो वो ये पता नहीं कर पाएगा कि मैगी के मसाले की रेसिपी कैसे बनी है। मैगी जितनी बड़ी सक्सेस पाने के लिए किसी भी कंपनी को बहुत सारी चीजें एकदम परफेक्टली करनी पड़ती है, जो आसान बात नहीं है, लेकिन मैगी ने ये करके दिखाया और इसीलिए आज मैगी इंडिया की नंबर 1 फूड ब्रांड है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको मैगी की बहुत ही इंटेलिजेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में पता चले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग और क्वालिटी कंटेंट आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कंजूसी जरा भी मत कीजिए। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।